हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है फैजान और आज मैं बात करने वाला हूं यूएसटी प्रोजेक्ट के बारे में। और हम लोग बात करेंगे यहां पर कुछ पॉइंट के बारे में, यानी कि यूएसटी के कुल 6 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे जो आप सभी के लिए बेहद जरूरी हैं अगर आप यूएसटी में एक निवेशक हैं या आप यूएसटी में एक प्रमोटर हैं। तो हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग कौन से 6 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। पहला है कि यूएसटी में ऑफर क्यों बढ़ाया गया, हम लोग इस बारे में भी बात करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि 26 फरवरी से माइक्रोन ग्लोबल का लॉन्च, ये क्या है, माइक्रोन ग्लोबल क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि वन टाइम निवेश करने के बाद तुरंत शेयर नहीं आ रहे या 20% शेयर तुरंत नहीं आ रहे, तो हम उसका क्या करें। और चौथा पॉइंट है कि साइट मेंटेनेंस में जाना, सर्वर का स्लो हो जाना, ये सब क्या है, इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। पांचवा जो पॉइंट है वो है कि अब से यूएसटी में रेफरल इनकम नहीं आएगी। ये जो पॉइंट है ये लीडर को थोड़ा सा चिंता में डाल सकता है। प्रमोटर्स जो यूएसटी को अपनी जीविका बना के रखे हैं, जो वो ये प्रोजेक्ट को आय का स्रोत, आय का सोर्स समझते हैं, मानते हैं, उनके लिए ये समस्या वाली बात है। तो ये पांचवा पॉइंट। छठवां पॉइंट जो है वो ये है कि शेयर खरीदने के लिए 25 तारीख का वेट ना करें। जी हाँ, ये क्या है और ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये जो पॉइंट है आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। और पांचवा पॉइंट जो रेफरल इनकम नहीं आएगी उसके ऊपर, वो तो आप इसको जरूर समझना है कि ये क्या है। पहले पॉइंट पर हम चलते हैं, वो ये है कि यूएसटी में ऑफर बढ़ाया गया। तो क्यों बढ़ाया गया, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि यूएसटी में क्यों ऑफर बढ़ाया गया। और 25 फरवरी तक जो डेट है, 25 फरवरी तक ये ऑफर को क्यों बढ़ाया गया। तो मैं अगर आप सभी को बताऊं कि जो यूएसटी का ऑफर है वो शुरू हुआ था 26 तारीख से, 26 जनवरी से, और 31 तारीख को वो खत्म होना था, यानी 31 जनवरी को। तो 5 दिन जब से ये ऑफर आया तो आपने देखा कि वेबसाइट बिल्कुल सही से चल नहीं रही थी। ये मेंटेनेंस में बार बार जा रहा था, सर्वर स्लो हो जा रहा था, या आरएसडब्ल्यू का जो प्लेटफॉर्म है वो धीमा हो जा रहा था, या जो भी दूसरा कारण रहा हो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो यूएसटी का ऑफर है ये इसलिए बढ़ाया गया कि अगर आप लॉजिक के हिसाब से भी देखो तो 4 दिन में 3.5 दिन इनका जो प्लेटफॉर्म है वो ठीक से चला ही नहीं। तो लोग पैसा लिए तो बैठे रहे लेकिन शेयर नहीं खरीद पाए, तो इसलिए भी कंपनी को ये ऑफर बढ़ाना था। और यानी कि जो साइट मेंटेनेंस पे बार बार जा रहा था तो लोग निवेश कर ही नहीं पाए। तो आप सभी के लिए सबसे पहली बात तो ये खुशखबरी है जो मैं आपको बता रहा हूं पहले पॉइंट में ही, कि 25 तारीख का इस ऑफर का आप ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हो, खुद भी शेयर पैकेज खरीद सकते हो, अपनी टीम को भी शेयर पैकेज खरीदवा सकते हो। जिनको आपने अभी तक इस ऑफर के बारे में नहीं बता पाया उनको आप कॉल करके इस ऑफर के बारे में बता सकते हो। वो निवेश करें या ना करें इससे फर्क नहीं पड़ता, आपका बताना फर्ज है, आपका बताना कर्तव्य है, आपका बताना जिम्मेदारी है। तो अगर आप बता देते हो तो वो निवेश करते हैं तो अच्छा है, नहीं निवेश करते हैं तो भी बहुत अच्छा है, यानी कि आपने उनको बता दिया। दूसरा जो पॉइंट है उसके ऊपर मैं बात करूं अगर, तो वो ये है कि 26 फरवरी से माइक्रोन ग्लोबल लॉन्च हो रही है। माइक्रोन ग्लोबल जो आप पिछले 1.5 साल से सुनते आ रहे हो, तो ये 26 फरवरी 2026 को ये लॉन्च हो जाएगी। यानी कि आपको आरएसडब्ल्यू से शिफ्ट होना पड़ेगा माइक्रोन ग्लोबल की वेबसाइट पे। इसके लिए आप मेरे से 26 तारीख या उससे पहले ही मैं आप सभी से कांटेक्ट कर लूंगा। तो आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूं कि थोड़ा सा एक्टिव रहने की जरूरत है इस महीने के लिए। अगर आप यूएसटी में निवेशक हैं, अगर आप यूएसटी में प्रमोटर हैं, तो 26 फरवरी से जो माइक्रोन ग्लोबल का वेबसाइट लॉन्च हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आरएसडब्ल्यू आप देखते हो यहाँ पे 5 लेवल का इनकम होता है। यहाँ पे डॉलर ट्रांसफर करने में समस्या आती है। फॉर एग्जांपल एक डाउनलाइन अपने अपलाइन को डॉलर नहीं भेज सकता, उसके लिए उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है। आप क्रॉस लाइन में डॉलर नहीं भेज सकते, इसके लिए रिक्वेस्ट भेजना पड़ती है। जबकि दूसरे प्रोजेक्टों में ऐसा नहीं है, सिर्फ मेल भेजा, आईडी भेजा और यानी कि ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पर कुछ जो प्लेटफॉर्म है उसको सुधार करना था, इसलिए माइक्रोन ग्लोबल का आना जरूरी है। दूसरा क्या है कि आप आरएसडब्ल्यू का वेबसाइट खोलते हो, हम सभी लोग कहते हैं कि अभी स्काईवे का नाम चेंज हो गया है, उसका नाम यूएसटी कर दिया गया है, यूनिस्किस्टिंग टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। तो सर ये आरएसडब्ल्यू प्लेटफॉर्म पे तो दिखता है स्काईवे इन्वेस्टमेंट पोर्टल, ये क्या है।
तो ये भी हटाने के लिए ये वहाँ पे शिफ्ट होने जा रहा है, यानी माइक्रोन ग्लोबल में। तो माइक्रोन ग्लोबल में आप नया रूप देख पाओगे, वहाँ पे नए मार्केटिंग प्लान होगा, वहाँ पे आप लेवल को भी अचीव करोगे, एजेंट बनोगे, आप वहाँ पे लीडर मैनेजर बनोगे, मैनेजर बनोगे, इस तरीके के वहाँ पे लेवल होते हैं। जैसे अदर परियोजना में आप देखते हो मास्टर, एक्सपर्ट, प्रोफेशनल, ये सारी चीजें। तो 26 फरवरी आप ये चीज समझ रहे हो और 25 फरवरी ऑफर लास्ट हो रहा है, तो आप उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हो। तीसरे पॉइंट पे हम चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि वन टाइम निवेश करने के बाद तुरंत शेयर नहीं आ रहा है। बहुत से लोग हैं जो $100 का पैकेज खरीद रहे हैं, उनको 70,000 शेयर आना चाहिए, वो तुरंत नहीं आ रहा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि तुरंत आता भी नहीं है। इसमें क्या लगता है, 15 से 30 मिनट का समय लगता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, 15 से 20 मिनट, 30 मिनट का मतलब है इतने में आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा है। यानी कि कितना समय लग रहा है, 1 दिन का समय लग जा रहा है, 2 दिन का समय लग जा रहा है। कारण क्या है कि लोग टूट पड़े हैं इस ऑफर को खरीदने के लिए, तो इस वजह से इसमें समय लग रहा है। लेकिन अगर आपको 1 से 2 दिन में नहीं आता है, तब आप कंप्लेन कर सकते हो मेरे से, तब आप कंप्लेन कर सकते हो सपोर्ट सिस्टम से, और उनको बता सकते हो कि आपने $100 का पैकेज परचेज किया था और आपको 70,000 शेयर नहीं आया। या जो लोग भी जिन्होंने $500 का निवेश किया वन टाइम पे, जिन्होंने $1,000 का निवेश किया वन टाइम पे, तो उनको शेयर तो आ गया, 20% नहीं आ रहा है, या शेयर भी नहीं आ रहा और 20% भी नहीं आ रहा है। तो 20% अगर नहीं आ रहा है तो आपको, मेरे को या सपोर्ट को बताना होगा कि आपने $500 का पैकेज खरीदा था, आपको 3,50,000 शेयर तो आ गया है, लेकिन 20% जो शेयर है वो नहीं आया। या $250 का पैकेज लिया, 1,75,000 शेयर तो आ गया है, लेकिन 20% जो शेयर है वो नहीं आया है। तो ये सपोर्ट को आपको बताना होगा कि मैंने वन टाइम में निवेश किया था या मैंने 2 बार में निवेश किया था, मेरे को शेयर रिलीज कर दो। और अगर आप नहीं बताओगे तो इसका मतलब है कि वो हो सकता ना आए, हो सकता ना आए, लेकिन आपको बताना जरूरी है। बता दोगे तो ऐसा नहीं कि इसमें नुकसान वाली बात है, लेकिन लापरवाही नहीं करना। आपको पता होना चाहिए कि $100 में 70,000 मिल रहा है, $250 में 1,75,000 मिल रहा है, वन टाइम पे 2,10,000 हो रहा है, और $500 में 3,50,000 हो रहा है, वन टाइम पे 4,20,000 शेयर हो रहा है, $1,000 पे 7,20,000 हो रहा है, वन टाइम पे 8,64,000 हो रहा है। तो ये जो आपको क्वांटिटी पता है, अगर इससे कम है तो इसका मतलब है आपको ऐसा नहीं करना कि सो जाना है। आपको अगर ये क्वांटिटी कम है, मेरे से आप पिन करते रहो, फैजान जी मेरा शेयर ये पूरा नहीं आया है ना, या कंपनी को आप मैसेज भेज दो, उनको बार बार पिन नहीं करना, लेकिन सपोर्ट सिस्टम को मैसेज भेज दो कि मेरे को 20% नहीं आया या मेरे को मेरा शेयर नहीं आया। तो ये तब तक आपको शांत नहीं रहना जब तक आपका काम पूरी तरीके से सही ना हो जाए। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, पहले 20 से 30 मिनट में शेयर आ जाता था, 20% भी आ जाता था। अभी अगर समय लग रहा है तो इसका मतलब है कंपनी के पास बहुत सारी कंप्लेन जा रही हैं, बहुत सारे टिकट जनरेट हो रहे हैं। कंपनी का जो सपोर्ट सिस्टम है वो लगातार लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने में या मैसेज का जवाब देने में उनको अगर ज्यादा समय लग रहा है, तो आपको एक चीज समझ जानी चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है वो काम नहीं कर रहे, इसका मतलब वो है वो बहुत तेज काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास रिक्वेस्टें बहुत सारी पहुंच रही हैं, तो एक एक करके वो सॉल्व करते हुए आपके पास पहुंच रहे होंगे। जो चौथा पॉइंट है, अब हम लोग उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि साइट मेंटेनेंस में जाना या सर्वर का स्लो हो जाना। तो ये सब क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको पता होगा कि जब भी ऑफर में लास्ट समय आता है तो ऐसी चीजें होना स्वाभाविक है। ऐसी चीजें होना स्वाभाविक है क्योंकि लोग इस ऑफर के ऊपर टूट पड़े हैं। दूसरा कारण क्या है कि साइट मेंटेनेंस में जाना या सर्वर का स्लो हो जाना, RSW प्लेटफॉर्म का धीमा हो जाना, आपका आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन ना होना। दूसरा इसका कारण है कि साइबर अटैक होना, यानी कि ये कुछ स्कैमर्स टाइप के लोग होते हैं जो जब भी कुछ कोई प्रोजेक्ट हाईलाइट होता है तो उसके ऊपर ये हमला करते हैं, उसका डाटा चोरी करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा इस कंपनी के साथ नहीं, एक अभी दूसरा जो एक प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिक मोटर से संबंधित जो है, उसमें भी ऐसी चीजें पाई गई थी। यानी कि जो स्कैमर्स टाइप के लोग हैं वो इसको हमला करते हैं, डाटा चोरी करने की कोशिश करते हैं या चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं सिस्टम को। तो ये ऐसा नहीं है कि ये इस प्लेटफॉर्म या इन प्लेटफॉर्म के साथ है, ये दुनिया की बड़ी तमाम दिग्गज कंपनियों के साथ भी ऐसा होता है। जो गवर्नमेंट की संस्थाएं होती हैं उनके साथ भी ऐसा होता है, उनके पास भी साइट के माध्यम से साइबर अटैक होता है। तो यहां पर मैं एक चीज यहां पहले ही क्लियर कर दूं कि आपके निवेश के साथ कुछ भी ऐसा नहीं है कि खराब है।
ये सिर्फ और सिर्फ जो स्कैमर्स हमला करते हैं इससे वो साइट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन साइट यानी कि जो मैनेजमेंट है, जो प्लेटफॉर्म है, वो पहले ही पूरी तरीके से मजबूत है और अब पूरी तरीके से और भी मजबूत हो रहा है वो लगातार लगातार। और माइक्रोन ग्लोबल का आने का भी मतलब वही है कि साइट फिर पूरी तरीके से और मजबूत हो जाए। तो यानी कि साइट, अब जो मेन पॉइंट पे मैं आ रहा हूं कि साइट मेंटेनेंस में जाना या सर्वर का स्लो हो जाना, आपके आईडी पासवर्ड के बाद भी आईडी लॉगिन ना होना, जो आपने देखा 26 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक ऐसी चीजें जो सामने आ रही थी। तो आपको इस बात से एक सीख लेनी चाहिए, इस वीडियो से भी एक सीख लेनी चाहिए। वो ये है कि जब भी, जहां भी, जिस प्रोजेक्ट में भी आप निवेश करो, तो ये तो हो गया ऑनलाइन आपका प्रूफ कि आपके पास आपका आईडी पासवर्ड है, लेकिन आपके पास एक ऑफलाइन भी प्रूफ होना चाहिए कि आपने कब निवेश किया था, किस डेट को निवेश किया था, कितने डॉलर निवेश किया था, या कितने शेयरों के साथ निवेश किया था। तो उसका आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक प्रूफ होना चाहिए। बाई चांस 0.00001% भी अगर आप कि शेयरों के साथ या अकाउंट के साथ या वेबसाइट के साथ कुछ भी छेड़छाड़ होता है, तो आपके पास एक असली में प्रूफ तो होगा, एक रिकॉर्ड तो होगा, तो वो आपको दिखा करके आपके शेयर और आपका अकाउंट सब कुछ वापस आ जाएगा। तो इसलिए $10 में सर्टिफिकेट आता है तो लालच मत करो। इसके अलावा एक्सट्रैक्ट भी आता है जो आपको वहां पे शेयरों की रजिस्ट्री दर्शाता है, तो वो भी आप डाउनलोड करके रखो। वो तो फ्री होता है, $10 यहाँ पे लगता है, तो वो अगर हो सके तो आप वो भी डाउनलोड करके रख सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। ये बहुत जरूरी है, जो सर्वर स्लो होना साइट मेंटेनेंस में। तो ये क्या है, ऑनलाइन प्रूफ है। अभी आपका अगर नहीं खुल रहा है तो आप तो क्या आपके पास प्रूफ है, आईडी पासवर्ड, वो तो साइट नहीं खुल रही है ना। तो इसका मतलब है अगर आपके पास प्रूफ होगा, एक शेयर का सर्टिफिकेट होगा, मैं जितने भी लोग हैं हमारे साथ, या मैं जब भी जहां पे भी निवेश करता हूं, मैं उनको तुरंत बताता हूं अभी ऐसा करके रखो, या अभी सर्टिफिकेट डाउनलोड करके रखो, या मैं तुरंत निवेश करने के बाद सर्टिफिकेट को जारी कर लेता हूं। आप समझ पा रहे हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बात को हल्के में लेने की कोशिश मत करो। आपने निवेश किया, आपकी सुरक्षा, आपको आईडी पासवर्ड का ध्यान रखना, आपकी सुरक्षा, आपको अपने सर्टिफिकेट का ध्यान रखना, अन्यथा इसके जिम्मेवार आप होंगे। और ये हम लापरवाही नहीं कर सकते, आप समझ पा रहे हो। तो सर्टिफिकेट इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पांचवें पॉइंट के ऊपर हम आते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है कि अब से यूएसटी में रेफरल इनकम नहीं आएगी। रेफरल इनकम नहीं आएगी का क्या मतलब है? और इस सवाल के साथ या जैसे ये इंफॉर्मेशन सामने आई तो जो लीडर्स हैं उनको शॉक लगा। बहुत से लोग हैं जो RSW प्लेटफॉर्म या स्काईवे यूएसटी को अपना जीविका मानते हैं, वो इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करके वर्तमान में पैसा कमाते हैं, और वो पैसे से वो अपना खर्च कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं या घर चला रहे हैं, कुछ भी। तो कहने का अर्थ ये है कि जो लोग भी यहाँ पे इसको सोर्स ऑफ इनकम मानते हैं, उनके लिए, उनको ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने उनके साथ गलत किया, या वो लोग थोड़ा सा शॉकिंग हैं। तो यहाँ पे ये इसका क्या मतलब है कि अब से यूएसटी में रेफरल इनकम नहीं आएगी? तो इसका मतलब ये है कि कंपनी चाहती है कि 100% पैसा निवेश ही हो, 100% पैसा निवेश। आपको पता होगा कि यूएसटी में लगभग 31% पैसा है वो बाई एफिलिएट प्रोग्राम बांट दिया जाता है। दूसरे प्रोजेक्ट हैं उनमें किसी में 40% बांट दिया जाता है, किसी में 45% बांट दिया जाता है एफिलिएट प्रोग्राम के माध्यम से। और ये भी जरूरी प्रोसेस है, क्योंकि फिर नहीं तो कंपनी पे नया निवेश नहीं आएगा, और लोग अपने फायदे के लिए, चाहे उनका थोड़ा ही फायदा हो, तो वो एक दूसरे को बताने की भी कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यूएसटी चाहता है, जैसा अभी आपने पिछले समय में अनाउंसमेंट सुना होगा, मिस्टर मैक्सिमसिप से सुना होगा, मेरा वीडियोस में सुना होगा, तो उसमें मैंने बताया हुआ था कि कंपनी को फंडिंग की जरूरत है। तो कंपनी को फंडिंग की जरूरत है, लेकिन इसमें भी की पॉइंट ये है कि वो चाहते हैं कि 100% पैसा इन्वेस्टमेंट हो जाए। तो इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, अभी कोई आपके कहने से $100 का इन्वेस्टमेंट करता था तो आपको कुछ डॉलर का फायदा जाता था, वो फायदा आप विड्रॉल कर लेते थे, वो फायदा आप ट्रांसफर लोगों को करके उनसे पैसा ले लेते थे। तो अभी क्या हो रहा है कि वो फायदा पहले बोनस अकाउंट में जाता था, अभी वो फायदा, वो डॉलर आपके बोनस प्लस में जाएंगे। और बोनस प्लस में जाने का मतलब है उनको आप विड्रॉल नहीं कर सकते, उनको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, उनसे आप शेयर ही खरीद सकते हो, उनसे आप दोबारा से निवेश कर सकते हो। तो यहां पर उन लोगों को तो चिंता हो रही है कि जो यहां से पैसा निकाल करके मींस इसको एक सोर्स ऑफ इनकम के रूप में देखते थे। लेकिन मैं उन सभी को बताना चाहता हूं कि
आपके लिए ये कंपनी ने हमेशा के लिए ऐसा नहीं किया है। ये केवल और केवल 7 तारीख तक जो भी आपके लोग निवेश कर रहे हैं आप उनका फंड को विड्रॉल कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन 8 फरवरी शुरू होते ही फिर आपकी टीम में कोई भी किस्त भरेगा या निवेश करता है तो ये जो पैसा है आपको बोनस में नहीं बल्कि बोनस प्लस में आएगा और उससे आप सिर्फ निवेश ही कर सकते हो। आप इस बात को समझ रहे हो। और 8 फरवरी से 25 फरवरी में आप जो भी काम करोगे, जो भी टीम बनाओगे, जो भी लोगों को बताओगे, आपकी टीम किस्तें भरेगी, आपकी टीम पैकेजेस खरीदेगी, जो आपको फायदा बोनस अकाउंट में पहुंचता था अभी वो बोनस प्लस में पहुंचेगा। और बोनस प्लस में पहुंचने का मतलब है आप उसको विड्रॉल या ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप अपनी टीम में नहीं भेज सकते, आप वो सिर्फ अपनी ही आईडी में निवेश कर सकते हो। इसको आप समझने की कोशिश करो। तो यहां पे आप समझने वाली बात यह है कि आपको क्या करना चाहिए। क्या कंपनी ने आपके साथ गलत किया है? अधिकतर लोगों को ऐसा लग रहा है जो यहां पर जीविका के तौर पे स्काईवे प्रोजेक्ट को यूएसटी को प्रमोट करते और पैसा कमाते थे, तो उनको लग रहा है कंपनी ने मेरे साथ गलत किया है। देखो, ये गलत आपको तब लगेगा जब आप क्षणिक सुख पाओगे, जब आप छोटा फायदे के लिए खुश होने की कोशिश करोगे, छोटे फायदे पे निर्भर होगे। मैं अक्सर लोगों से कहते आया हूं कि छोटे पैसे कमाने पे ध्यान मत दो, हमें बड़े पैसे के ऊपर फोकस करना है। छोटे पैसे का क्या मतलब है? छोटे पैसे का मतलब है जो पूरी दुनिया जिसके पीछे भाग रही है, तो हमें बड़े पैसे के पीछे। और कंपनी ने ना ये जो RSW प्लेटफॉर्म ने हमेशा के लिए नहीं किया है। 26 तारीख को जैसे ही माइक्रोन ग्लोबल लॉन्च होगा सभी लोग वहां पे शिफ्ट होंगे, वहां आप टीम बनाओगे, काम करोगे, आपको फायदा आएगा, उसको आप विड्रॉल कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन RSW जब तक प्लेटफॉर्म रहेगा 25 फरवरी तक, 8 से लेकर के 25, तो इतना ही कंपनी ने बोनस प्लस के लिए रखा है। और बोनस प्लस यहां पर आपको इसको नुकसान के लिए नहीं बल्कि फायदे के लिए आपको इसको देखना होगा। जब आप ऐसा करोगे तो इससे एक प्लस पॉइंट ये है कि ये एक मौका है आपके लिए, आपकी शेयरों की संख्या बढ़ जाएगी। वैसे हो सकता है आप वो पैसा विड्रॉल कर लो और क्षणिक सुख में एसी, टीवी और कूलर खरीद लो, तो ये तो बिल्कुल बेकार हुआ ना। लेकिन अगर आप उस पैसे को री इन्वेस्टमेंट कर लेते हो, शेयर परचेस कर लेते हो, तो आपको आने वाले समय में बहुत बड़ा फायदा होगा। यानी कि मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं, आप छोटा फायदा कमाना चाहते हो या बड़ा पैसा बनाना चाहते हो? तो ये जो बोनस प्लस में है ये आपके छोटे फायदे को बड़े फायदे में कन्वर्ट करने की एक रणनीति है। एक आप ऐसे लेकर के चल सकते हो। कंपनी की रणनीति है उनके पास पूरा 100% पैसा पहुंच जाए। यहां पर हम लोग अपनी रणनीति बना सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये बात कब की है, 8 तारीख से लेकर के 8 फरवरी से 25 फरवरी तक। तो इसमें आप जो भी काम करोगे बोनस प्लस में आएगा, उसको आप शेयर खरीदो। और अभी शेयर पैकेज भी बहुत अच्छा मिल रहा है। तो यहां पर आपको दुखी नहीं होना कि मेरा तो किस्मत खराब, मेरा तो ये कंपनी खराब, इसने तो विड्रॉल बंद कर दिया, इसने तो ट्रांसफर बंद कर दिया, कंपनी तो चाहती नहीं हम पैसा कमाए, कंपनी तो ये, कंपनी तो वो। ये सब बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो इसका मतलब है आप अमीर बनने की नियमों को फॉलो नहीं कर रहे हो, अमीर बनने की नीतियों को आप नहीं समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपको ध्यान से इस ऑफर का लाभ लेना है और अपने लोगों तक भी पहुंचाना है। सवाल ये है कि अगर कंपनी ने ऐसा फंडिंग बंद कर दिया है तो क्या मैं फिर लोग काम क्यों करेंगे, टीम क्यों बनाएंगे, मैं क्यों किसी को बताऊं क्योंकि मेरे को तो फायदा होना नहीं है। इसका मतलब है आप क्षणिक सुख पाना चाहते हो। इसका मतलब है आप उसका निवेश सिर्फ इसलिए करवाना चाहते हो ताकि आपको 18% का फायदा आ जाए, ताकि आपको छोटे पैसे मिल जाएं और उस पैसे से आप वर्तमान में वो खर्च कर लो जैसे पूरी दुनिया पैसा कमा रही है और खर्च कर रही है। हाँ, हो सकता है आप निवेश कर चुके, हो सकता है आपके पूरे पैकेजेस हों और आप सोचो कि मेरे को तो अभी निवेश करना नहीं था, अभी सर मेरे को तो पहले ही बहुत निवेश हो गया, अभी तो मैं पैसा विड्रॉल करना चाहता हूं। तो ये सिर्फ 8 से 25 तारीख तक ही है, इसके बाद फिर आपके ही हाथ में पूरा सब कुछ आ जाएगा। आप समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है कि अभी मौका है तो शेयरों को बढ़ा लो। इसके बाद हम बात करने वाले हैं छठे पॉइंट के बारे में, छठवें पॉइंट के बारे में। वो क्या है कि शेयर खरीदने के लिए 25 तारीख का वेट ना करें। बहुत सारे लोग अक्सर गलती करते हैं कि वो लास्ट डेट के लिए सोच लेते हैं अभी तो बहुत समय है, बहुत समय। ये बहुत बड़ी गलती है।
और जैसा कि कहा जाता है कि जितने भी अमीर लोग होते हैं वो अपना काम समय से पहले करने की कोशिश करते हैं ताकि उनका काम शांतिपूर्वक हो जाए, और जितने भी उनकी सोच उस लायक नहीं होती वो हमेशा अंतिम समय में डिसीजन लेने के बारे में सोचते हैं। यानी कि हमें कैसे सोचना है, हमें एक गरीब व्यक्ति की तरह सोचना है जो लास्ट जब पानी यहां तक आ जाता है तब वो भड़बड़ा रहा होता है, या फिर हमें अमीरों की तरह सोचना चाहिए, वो ये है कि हमें समय से पहले ही उस ऑफर का, उस पैकेज का, उसका लाभ ले लेना है। तो है क्या कि जैसे मैं आपको बताता हूं कि 25 फरवरी तक क्यों नहीं वेट करना है निवेश करने के लिए, 25 फरवरी का क्यों नहीं वेट करना है रजिस्ट्रेशन के लिए, केवाईसी के लिए, क्योंकि उस समय ये सारी चीजें नहीं होंगी। 25 फरवरी तक अगर आप वेट करोगे तो फिर डॉलर की व्यवस्था नहीं हो पाती है, आपको कहीं पे भी डॉलर नहीं मिलेगा। लेकिन अभी से अगर आप इंतजाम करोगे तो आप बहुत कुछ कर लोगे। अगर हम 25 फरवरी को यहां से देख लें, अगर आपको पता होगा कि ऑफर शुरू हुआ था 26 जनवरी से और ये 31 जनवरी को क्लोज होना था, तो लोग ऐसे टूट पड़े थे क्योंकि दिन ही कम बचे हैं, और उस समय मेरे पास फोन उठाने तक का भी समय नहीं हो पा रहा था। कोई भी लीडर है उसके पास भी फोन उठाने का समय नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एक कॉल कटता, दूसरा आता, दूसरा कटता, तीसरा आता, और अगर किसी से भी 5 मिनट बात हो गई तो पता चला 17 कॉलें आ गई। तो ये मेरे साथ हुआ है। आप मेरी फोन की हिस्ट्री अगर मैं दिखाऊं तो आपको वाकई में बहुत आश्चर्य होगा, और मुझे भी आश्चर्य हो रहा था कि इतने ज्यादा कॉल और फोन कैसे आ सकते हैं, इतने ज्यादा मैसेजेस कैसे आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑफर ही ऐसा है कि लोग बड़बड़ा रहे थे। तो मैं अगर आपको बताऊं कि जब ऑफर लास्ट होता है तो उस समय केवाईसी नहीं हो पाता है, उस समय रजिस्ट्रेशन में समस्या आता है, उस समय डॉलर ट्रांसफर में ओटीपी नहीं आता है, उस समय डॉलर नहीं मिल पाता है, उस समय आपको बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है, उस समय साइट मेंटेनेंस में जा सकता है, उस समय कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर 25 तारीख है, अभी साइट कितना शानदार चल रहा है, सब कुछ एकदम कमाल का है, डॉलर की व्यवस्था तुरंत हो सकती है, आप शेयर परचेस कर सकते हो, आप खुद अपना कार्ड अप्लाई कर सकते हो, बाइनेंस से डॉलर परचेस करके रख सकते हो, कार्ड आप एचडीएफसी में अपना वीजा या मास्टर कार्ड अप्लाई कर सकते हो, इंटरनेशनल लिमिट ओपन करवा सकते हो, फैजान के माध्यम से आप सीख सकते हो कि सर मेरे को कार्ड आ गया, अभी मैं कार्ड से टॉपअप कैसे करूं। तो ये क्या है कि ये एक अच्छे व्यक्तित्व की निशानी होती है, एक अच्छे और अमीर इंसान का ये साइन होता है, वो समय से पहले अपना काम करने की कोशिश करता है। तो आप समझ पा रहे हो, यानी कि 25 तारीख तक वेट मत करो, अभी से शेयर खरीदो, अभी से टीम बनाओ, अभी से लोगों को बताओ, अभी से रजिस्ट्रेशन करो, अभी से केवाईसी करो, अभी से सब कुछ करो, अभी से सब कुछ करना स्टार्ट करो। जितने लोगों को आपने 26 से 31 के बीच में नहीं बता पाया इस ऑफर के बारे में, उनको फोन कॉल करो, उनको मैसेजेस करो। अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं, लेते हैं तो अच्छा है, नहीं लेते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है उनको बताना, क्योंकि उन्होंने भी महंगे शेयर खरीदे हैं और आपकी जिम्मेदारी है कि अभी आप उनको इस ऑफर का लाभ लेने को बोल सकते हो। अगर वो इंटरेस्टेड है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप दूसरे लोगों को बता सकते हो। तो यानी कि आप समझ पा रहे हो। तो 25 फरवरी और 26 फरवरी, 25 फरवरी को ऑफर का क्लोजिंग होगा, 26 फरवरी से माइक्रोन ग्लोबल का लॉन्चिंग होगा। तो इस समय, इस महीने आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, इस महीने पूरी तरीके से अपडेट रहना है। और जब भी मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको कि कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में जुड़ने का जब अवसर मिले तो हमेशा एक एक्टिव लीडर से सलाह लो, एक्टिव लीडर से आप जुड़ने की कोशिश करो, एक्टिव लीडर से आप कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश करो। इससे क्या होता है, आपको हर समय मदद मिलेगी, हर समय इंफॉर्मेशन मिलेगी, हर समय जानकारी मिलेगी, आप सारी चीजें समय से पहले करोगे। रजिस्ट्रेशन में समस्या, केवाईसी में समस्या, डॉलर परचेजिंग में समस्या, आपको हर चीज की एक एक्टिव लीडर हेल्प करता है। तो फॉर एग्जाम्पल, आपको कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल रहा हो, कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में जाने का मौका मिल रहा हो, तो हमेशा एक अच्छे व्यक्ति से सलाह लें, हमेशा एक अच्छे अपलाइन से, एक अच्छे लीडर से सलाह लें जो आपकी हर समय मदद करे, जो आपको खराब परिस्थिति से भी अच्छी परिस्थिति में ला दे, जो आपकी समस्याओं को चुटकियों में सॉल्व कर दे। आप समझ पा रहे हो। तो ये बहुत जरूरी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस वीडियो को सभी लोगों को शेयर कर सकते हो, अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हो। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में नीचे लिख करके सवाल पूछ सकते हो। मेरे को हर सवाल आपका मैं पढ़ता हूं और मेरे को सारे सवालों के जवाब देने में आपकी खुशी होगी।
और मेरे माध्यम से जूम मीटिंग्स भी होती हैं, मेरे माध्यम से यूट्यूब पे वीडियो जो अभी आप देख रहे हो ये भी बनाई जाती हैं। तो मैं चाहता हूं आप मेरे को हर जगह से कनेक्ट कर लो। डिस्क्रिप्शन में आप जाओ, वहां पे मेरा आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, उसको फॉलो करो। आपको फेसबुक का लिंक मिलेगा, उसको फॉलो करो। टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, सभी कंपनियों के व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाओ ताकि आपको हर समय जानकारी मिलती रहे। मैं कहना चाहता हूं आप सभी को कि 2026 को अगर आपने फोकस कर लिया, 2026 को अगर आपने फोकस कर लिया तो आप यकीन मानो कि आप अपने सारे नुकसान को फायदे में बदल सकते हो। अगर आप मेरे साथ इन सभी परियोजना में शामिल हो जाते हो तो आप ऐसे समझो कि आप पूरी तरीके से जीत जाओगे। मेरे साथ का मतलब है कि आपको सिर्फ मेरी बातों को फॉलो करना है। तो आप समझ पा रहे हो। बाकी मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा, और जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है उस पर आप कॉल और मैसेजेस करके मेरे से अपने हर सवालों को, अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपका मेरे को कॉल नहीं लगता है तो आप मेरे को मैसेज जरूर कर सकते हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।